हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो हमें कवर करना है, बेसिकली वो आपके अनसर्टेन नॉलेज एंड रीजनिंग से रिलेटेड है। देखिए, अनसर्टेन नॉलेज एंड रीजनिंग से हमारा मतलब क्या है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में यदि बात कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो भी टास्क हम करना चाहते हैं वो अनसर्टेनिटी बेस्ड हो सकती है। मतलब हम जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि भाई ये फाइनल आउटपुट ये आना चाहिए, फाइनल रिजल्ट ये आना चाहिए, बट वो रिजल्ट नहीं निकल के आता है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी या प्रॉब्लिस्टिक वैल्यूज जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो अनसर्टेनिटी है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अनसर्टेनिटी के बेसिस पे हम कभी भी एक कंफर्म सॉल्यूशन या कंफर्म गोल स्टेट को जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते। तो पहले थोड़ा इस वर्ड को डिफाइन करना, आई थिंक यहाँ पे ज़्यादा वो नहीं है। अनसर्टेनिटी हमारी डेली रूटीन का भी एक पार्ट है। यदि हम कोई काम कर रहे हैं तो वो काम होगा नहीं होगा, क्या स्टेप्स रहेंगी, क्या बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने होती हैं। तो अनसर्टेनिटी जो है, जब भी हम किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉडल के बारे में बात करें या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉडल की इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, तो इस अनसर्टेनिटी लेवल को जो है वो हमें भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा एक बार जान लेते हैं, अनसर्टेनिटी एआई को कैसे इफेक्ट करती है। Till now, we have learned knowledge representation using first order logic and propositional logic with certainty, which means we are sure about the predicate. With the knowledge representation, we might about A implication B, which means A is true, then B is true. But consider a situation where not about sure what A is true, not we cannot express the statement. This statement is called uncertainty. इसको यदि हम थोड़ा सा प्रिडिकेट लॉजिक या प्रोपोजिशनल लॉजिक के बारे में यदि हम यहाँ पे सोच के बात करें, तो यहाँ पे प्रोपोजिशनल लॉजिक या प्रिडिकेट्स के अंदर हमने कंफर्म डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स के लिए कहा, तब ये ट्रू है या फॉल्स है, या लॉजिक हमने आपके प्रिडिकेट्स के थ्रू रिप्रेजेंट किए थे। बट यदि हम किसी स्टेटमेंट को कह ही नहीं पा रहे हैं कि ट्रू है या फॉल्स है या कैसे अपनी टास्क को परफॉर्म करेगा, तो ये किस क्लासिफिकेशन के अंदर आएगा? आपके अनसर्टेनिटी क्लासिफिकेशन के अंदर आएगा। So, to represent uncertain knowledge where we are not sure about the predicate, we need uncertain reasoning and probabilistic reasoning. ठीक है, तो एक अनसर्टेनिटी की बात जब भी आती है तो वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म आप लोगों ने स्टडी भी की है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ आप लोग पढ़ते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी थ्योरी। वो वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है कि किसी भी टास्क के होने के कितने परसेंट चांसेस। यदि 100% है दैट मीन्स हम सर्टेन है, बट यदि 100% से कम है दैट मीन्स कहीं ना कहीं प्रिडिक्शन जो है प्रोबेबिलिटी वहाँ पे इन्वॉल्व है। यदि आप अनसर्टेनिटी के कॉजेस के बारे में थोड़ा सा जाने, या कहाँ कहाँ अनसर्टेनिटी हो सकती है, कहाँ कहाँ आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक लिमिट के अंदर जाके वर्क कर सकती है, तो वेराइटी ऑफ एरियाज हैं जहाँ पे रियल वर्ल्ड के अंदर हम कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी जो है वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी के जो कॉजेज हैं रियल वर्ल्ड के अंदर वो क्या हो सकते हैं? इंफॉर्मेशन अकर फ्रॉम अनरिलायबल सोर्स। हम किसी चीज़ का प्रिडिक्शन करना चाह रहे हैं, पर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो कंफर्म नहीं है। हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है 100% ट्रू नहीं है। हमारे पास जो सोर्स है इंफॉर्मेशन का वो रिलायबल नहीं है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है एक अनरिलायबल सोर्स से यदि हमें मिल रही है, दैट मीन्स इट मे बी कॉज एन अनसर्टेन रिजल्ट। एक्सपेरिमेंटल एरर्स, हमारे पास यदि हमने किसी मॉडल को डिज़ाइन किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो किसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है, उसके रिजल्ट्स में यदि एरर है तो उसको रेफरेंस लेके हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक्सपेरिमेंट्स के अंदर फॉल्ट्स है, ठीक है, हमने किसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए अच्छे से उस काम को नहीं किया, तो वो भी आपका एक फॉल्ट जो है रिप्रेजेंट करेगा, जिसके थ्रू आप एक सर्टेन वैल्यूज़ को नहीं स्पेसिफाई कर सकते। टेम्परेचर वेरिएशन, ठीक है, आपने स्टैंडर्ड रिजल्ट जिस कंडीशंस में आपने किसी मॉडल के लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट्स निकाले हैं, उसके टेम्परेचर में यदि वेरिएशन आ रहा है, उसकी वर्किंग के अंदर यदि वेरिएशन आ रहा है, टेम्परेचर वेरिएशन आ रहा है, तो हम उसके बेसिस पे भी फाइनल रिजल्ट्स का आउटपुट जो है वो नहीं निकाल सकते। क्लाइमेट चेंजिंग भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी मॉडल की फाइनल वर्किंग को फाइंड आउट करने के लिए। तो अनसर्टेनिटी
का जो एक बेसिक मॉडल हमारे सामने निकल के आ रहा है वो सिर्फ यही है कि यदि हम कंफर्मेशन के साथ नहीं बता पाएंगे कि हमारा फाइनल रिजल्ट क्या है, फाइनल रिजल्ट क्या होना चाहिए, तो वहाँ पे इस चीज़ को हम प्रोबेबिलिस्टिक टर्मिनोलॉजी में रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जिस सोर्स से इस इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं उस सोर्स से वो इंफॉर्मेशन आपकी रिलायबल है या नहीं, या रिलायबिलिटी के बेसिस पे हम आगे की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जब भी हम आर्टिफिशियल मॉडल की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस्ड मॉडल की बात करें, तो हमें यहाँ पे आपके जो अनसर्टेनिटीज़ के पॉइंट हैं, अनसर्टेनिटीज़ किन किन लेवल पे हो सकती है, किन किन फैक्टर से हो सकती है, उन्हें हमें नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। यदि कोई शॉर्ट नोट में आपसे पूछा जाता है तो डेफिनेशन जो है वो वहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। क्लियर? थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाकी के जो टॉपिक्स हैं उन्हें अपन नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो है हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। ओके।